students, I am Shweta and welcome to my channel Education Hub। आज हम लोग नया टॉपिक सीखने जा रहे हैं ट्राइंगल। इससे पहले हमने एंगल टॉपिक सीखा था और उसके साथ रिलेटेड एक्सरसाइज भी की थी, तो वो वाली वीडियो अगर आप लोग नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और एक आई बटन में भी वो लिंक आ रहा है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हो। तो आज हम नया टॉपिक करेंगे ट्राइंगल और इसी से रिलेटेड इसकी एक्सरसाइज 4.4 हम आज कवर करेंगे। तो हम सीखते हैं ट्राइंगल। हम लोग एंगल सीख चुके हैं, सबको क्लियर है एंगल क्या होता है। ट्राइंगल्स क्या होता है, 3 साइड्स को मिला के बनता है ट्राइंगल। पहली बात, मैंने एक आपको प्रीवियस टॉपिक पॉलीगन समझाया था। मैंने आपसे कहा था सबसे छोटा पॉलीगन जो होता है वो हमारा ट्राइंगल होता है, क्योंकि 2 साइड से कोई पॉलीगन नहीं बन सकता। A triangle is a 3-sided polygon। ट्राइंगल किसे बोलते हैं, 3 sides पॉलीगन को हम बोलते हैं ट्राइंगल, जो 3 sides मिला के बनता है। अब इसको लिखते कैसे हैं, हम लोग उसको पूरा ट्राइंगल ABC, यहाँ पे नेमिंग की हुई है मैंने ABC, तो नेमिंग क्या लिखेंगे ABC, तो हम इसको ट्राइंगल ABC नहीं लिखते। इस ट्राइंगल को हम क्या डिनोट करते हैं, इसी ट्राइंगल की शेप को हम शॉर्टकट में छोटा सा ऐसे लिख देते हैं, ट्राइंगल ABC। क्लियर। ट्राइंगल ABC, हाउ मेनी साइड्स एंड हाउ मेनी एंगल्स आर देयर। बस इस ट्राइंगल का छोटा सा टॉपिक है, इसमें हमने क्या सीखना है कि ट्राइंगल क्या होता है, 3 साइडेड पॉलीगन होता है और इसके एंगल्स और साइड्स के नेमिंग हम कैसे लिखेंगे वो हम सीखते हैं। तो ये इसके हो गए एंगल 1, 2 और 3। ट्राइंगल के 3 एंगल्स होते हैं। पहले हम इसकी साइड्स देख लेते हैं। इसकी साइड्स बताई थी, वो आर्म्स होती हैं उसकी। एक साइड क्या होगी, ए से लेके बी, तो ए से लेके बी तक, ठीक है, ये फिक्स पॉइंट है हमारा, तो यहाँ पर हम ए से लेके बी लिखेंगे। दूसरी हमारी क्या है, बी से लेके सी तक, बी से लेके सी, और तीसरी हमारी क्या है, सी से लेके ए, सी से लेके ए। तो ये हमारी होगी इसकी 3 साइड्स। अब हमने बताना है एंगल्स, तो इसमें पूछा गया हाउ मेनी साइड्स एंड हाउ मेनी एंगल्स, तो देयर आर, चलो बाद में लिखते हैं, पहले हम लिख लेते हैं साइड्स और एंगल्स क्या है इसके। एंगल्स हमारे कौन से हो गए, एंगल, अब देखो मैंने आपको एंगल्स की नेमिंग करनी बताई थी। अब एंगल ए बी और सी अलग अलग भी लिख सकते हो, पर हम यहाँ पूरा नेमिंग लिखेंगे। एंगल बी लिखना है तो क्या लिखेंगे, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी, बिड वाला है ये वाला एंगल हमारा एंगल बी हो गया। सेकंड हमारा एंगल सी, एंगल सी लिखने के लिए क्या लिखेंगे, एंगल बी सी ए, तो क्या बन गया एंगल बी सी ए, ये मिडिल वाला हो गया एंगल। ठीक है, ये हम पीछे एक फिगर में एक्सरसाइज में कर भी चुके हैं इस तरीके के क्वेश्चंस। और तीसरा एंगल हमारा एंगल ए हो गया, तो एंगल सी ए बी, एंगल सी ए बी। तो हमारे तीनों देखो टर्म ए बी और सी तीनों मिड में आ गए, यानी कि तीनों एंगल्स के नेमिंग हमने लिख लिए। तो हम क्या आंसर लिखेंगे, देयर आर 3 sides and 3 angles in ट्राइंगल ABC। तो इतना सा टॉपिक था ये। अब इसी की हम एक्सरसाइज 4.4 करते हैं। अब हम ट्राइंगल से ही रिलेटेड एक्सरसाइज 4.4 भी आज कवर कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है, पहला ड्रॉ ए रफ स्केच ऑफ ए ट्राइंगल ABC। पहले हम ट्राइंगल ABC का एक रफ स्केच बना लेते हैं। ये हो गया हमारा ट्राइंगल AB and C। क्लियर। मार्क अ पॉइंट P इन इट्स इंटीरियर, तो एक पॉइंट P हमने इसके इंटीरियर में मार्क करना है। एंड अ पॉइंट Q इन इट्स एक्सटीरियर, और एक्सटीरियर में कहीं पर भी आप एक पॉइंट Q मार्क करोगे। बस इतना सा क्वेश्चन है। और इन्होंने क्वेश्चन में पूछा क्या है, इज द पॉइंट A, तो ये वाला पॉइंट उन्होंने पूछा है, पॉइंट A हमसे पूछा है इन इट्स एक्सटीरियर और इंटीरियर। तो हमने पूछा है कि जो ए वाला पॉइंट है वो इंटीरियर में है कि एक्सटीरियर में है। तो आपको देखने से पता चल रहा है कि एक्सटीरियर और इंटीरियर के पॉइंट, हमारे इंटीरियर में P है, एक्सटीरियर में Q है,
और ए जो है हमारा ट्राइंगल के ऊपर ही ऑन द ट्राइंगल हमारा है पॉइंट। तो हमारा आंसर बोला इज द पॉइंट ए इन इट्स एक्सटीरियर और इंटीरियर, तो इसका आंसर आएगा नो, द पॉइंट ए इज नॉट इन इट्स एक्सटीरियर और इंटीरियर ऑफ द triangle ABC. It is on the triangle ABC. It is मतलब कि जो पॉइंट A है ये हमारा ट्राइंगल के ऊपर है। बस इतना सा ये क्वेश्चन था। हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में एक फिगर बनी हुई है, ये ट्राइंगल बना हुआ और उन्होंने उसी से रिलेटेड हमसे 4 क्वेश्चंस पूछे हैं। तो हम पहला क्वेश्चन पढ़ के देखते हैं। आइडेंटिफाई 3 ट्राइंगल्स इन द फिगर। अब इस फिगर में हमको 3 ट्राइंगल्स बन रहे हैं, उनके नाम बताने हैं। अगर आप फिगर देख के आप लोग कहोगे अरे यहाँ तो 2 ही ट्राइंगल बन रहे हैं, पर ध्यान से देखो ये फिगर में हमारे 3 ट्राइंगल्स बन रहे हैं। आप लोग देखो, एक ट्राइंगल हमारा क्या हो गया, ए बी सी, ये पहला ट्राइंगल हो गया। इसी का हमने पार्टीशन कर दिया तो ये ट्राइंगल हमारा ए बी डी हो गया, दूसरा ट्राइंगल हमारा ए सी डी हो गया। 3 ट्राइंगल समझ में आ गए। एक बड़ा वाला ट्राइंगल और जो पार्टीशन करके 2 ट्राइंगल बन गए, हमारे 3 ट्राइंगल्स बन गए। तो हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर है एंगल। 3 ट्राइंगल्स के नेमिंग लिखने हैं। पहला ट्राइंगल हमारा क्या है, ए बी सी। दूसरा ट्राइंगल हमारा क्या है, ए बी डी, ए बी डी। एंड तीसरा ट्राइंगल हमारा क्या है, ए डी सी, ट्राइंगल ए डी सी। ठीक है, अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या बोला है, राइट द नेम ऑफ 7 एंगल्स। अब जितने ट्राइंगल बन रहे हैं, 3 ट्राइंगल बन रहे हैं, तो हमारे एंगल भी उसी के हिसाब से बनेंगे। 3 ट्राइंगल्स के अकॉर्डिंग हमारे एंगल्स बनेंगे। पहले हम लोग एंगल्स गिन के देखते हैं। पहला ट्राइंगल हमारा क्या था, पहला ट्राइंगल हमारा एक था, ये वाला। ठीक है, हमने इस ट्राइंगल के पहले तीनों के नाम लिख लिए, ये वाले एंगल्स के नेम हम लिख लेते हैं। उसके बाद हम बाकी 2 ट्राइंगल्स के भी लेंगे। तो पहले हमारे 7 एंगल्स के नेम लिखने हैं। तो हमारा जो फर्स्ट वाला एंगल हो गया वो क्या हो गया, एंगल बी ए सी। एंगल बी ए सी, ये जो मिड वाला है ये वाला एंगल हो गया हमारा। दूसरा हमारा क्या हो गया, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी, दूसरा एंगल हो गया। तीसरा हमारा क्या हो गया, एंगल ए सी बी या बी सी ए, आप कुछ भी लिख सकते हो। एंगल बी सी ए, एक बारी ए एक बारी बी एक बारी सी बीच में आ गया, ये वाले एंगल्स हो गए। अब हमने इसको कर दिया डिवाइड, डिवाइड कर दिया तो यहां पर आ गया डी। तो ये वाला ट्राइंगल, अब हमारे 2 ट्राइंगल बन गए, एक ये वाला ट्राइंगल बन गया, एक हमारा ट्राइंगल ये बन गया। इसमें भी ए बी डी आ रहा है, इसमें हमारा भी ए डी और सी आ रहा है। अब इसकी नेमिंग करके देखते हैं। तो पहला हमारा एंगल क्या होगा, एंगल बी ए डी। पहला एंगल बी ए सी था, अब एंगल बी ए डी हो गया। तो एंगल क्या हो गया हमारा, ये हमारे एक ट्राइंगल के हो गया। मैं नीचे लिख लेती हूँ, एंगल बी ए डी, बी ए डी। दूसरा एंगल, एंगल ए बी डी। यहां पर एंगल ए बी डी हम नहीं लिखेंगे क्योंकि एंगल ए, ये वाला एंगल तो हमारा कॉमन ही हो गया। ए बी डी लिखो चाहे ए बी सी लिखो, ये बी और सी वाला एंगल हमारा एक ही बार रहेगा क्योंकि ये इसी पे एक पॉइंट आ रहा है, ये पॉइंट इसी पे आ रहा है। तो हम एंगल ए बी डी और एंगल ए बी डी लिखेंगे, ये दोनों सेम एंगल है। हमारा एंगल डिफर कौन सा आ रहा है, ये वाला एंगल आधा आधा हो जा रहा है, तो ये वाले 2 एंगल आएंगे और ये एंगल एक इधर बन रहा है, एक एंगल ये इधर बन रहा है, ये वाले 2 एंगल हमारे आएंगे। एंगल बी ए डी हो गया, ये वाला एंगल नहीं होगा, हम ये वाला एंगल लेंगे। तो क्या आएंगे, एंगल बी डी ए या ए डी बी। एंगल क्या हो गया, ए डी
बी। फिर इसका हो गया, ये वाला हो गया खत्म। अब इस वाले ट्राइंगल में ये वाला हमने नहीं लेना, हमने ये वाला लेना है, क्योंकि ये वाला हिस्सा लेना है, ये वाला हिस्सा हमने लेना है। ये देखो, ये दो एंगल ये बन गए, ये हमारे बन गए ये एंगल, और ये मैं आपको गिन के बता देती हूँ हमारे 7 एंगल्स कैसे बनेंगे। ये बड़ा वाला 1 2 3, फिर छोटे वाले 4 5, और ये हो गया 6, ये हो गया 7। ये बड़ा वाला 1 हो गया, ये छोटा वाला 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, और ये हमारे 7 एंगल्स हो गए। तो मैंने आपके सामने 5 एंगल्स के नेम लिख दिए हैं। अभी लास्ट वाला हमारा रह गया 7 और 3 वाला एंगल रह गया है। तो एंगल 3 यानी कि ये वाला एंगल कितना हो गया, एंगल DAC, एंगल DAC। ठीक है, अब हमारा कौन सा बचा, ये वाला एंगल 7। अब एंगल 7 हमारा क्या हो गया, एंगल ADC, एंगल ADC। क्लियर? तो हमने पूरे टोटल मिला के 7 एंगल्स लिख लिए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। अब हम इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या बोला, राइट द नेम्स ऑफ 6 लाइन सेगमेंट्स। अब हमको लिखनी है लाइन सेगमेंट्स। तो लाइन सेगमेंट्स तो आपको समझ में आ ही रही है, 1 2 3। अब दो ट्राइंगल अलग अलग हो गए, तो ये जो दो छोटे ट्राइंगल बन रहे हैं इनकी भी तो साइड्स होगी, ये और ये तो कॉमन साइड है, इनको नहीं गिनेंगे। ये वाली साइड 2 हिस्से हो गई, ये साइड 2 हिस्से हो गई, 3 साइड्स, यानी कि ये 1 1 2 और ये 3 साइड्स हो गई। फिर हमारी 4th साइड कौन सी होगी, ये वाली। 5th साइड हो गई ये वाली, और ये वाली साइड भी हमारी कॉमन है दोनों ट्राइंगल में। अब ये दो ट्राइंगल बन रहे हैं, ये साइड और ये साइड हमारे बड़े ट्राइंगल में, छोटे दोनों ट्राइंगल में कॉमन आ रही है, और ये बीच वाली साइड भी हमारे दोनों ट्राइंगल में कॉमन आ रही है। तो हमने एक ही बार लिखना है इनको। ये 3 साइड्स हो गई, और ये वाली साइड और ये वाली साइड दो हमारी अलग अलग साइड्स हो गई। ठीक है, अब हम लिखते हैं लाइन सेगमेंट्स क्या हो गए, ए बी एक लाइन सेगमेंट हो गया, ए बी, बी सी, बी सी एक लाइन सेगमेंट हो गया, सी ए हमारा एक लाइन सेगमेंट हो गया। ये मिडल वाला ए डी हमारा एक लाइन सेगमेंट हो गया, और ये दो ट्रायंगल के पार्टीशन कर देंगे तो ये बी डी और डी सी, बी डी एंड डी सी। 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारे 6 लाइन सेगमेंट्स हो गए। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया मैंने किस तरीके से लाइन सेगमेंट्स को काउंट किया है। अब लास्ट पार्ट देख लेते हैं। लास्ट पार्ट में क्या बोला गया है, विच 2 ट्राइंगल्स हैव एंगल बी इज कॉमन। एंगल बी कौन से दो ट्राइंगल में कॉमन आ रहा है। मैंने आपसे कहा था जब हम एंगल्स के नेम लिखते कि ये एंगल बी और एंगल 4 और 5 तो हमारा एक ही एंगल है, ये दो बारी हम इनके नेम्स नहीं लिखेंगे। तो ये एंगल बी जो है हमारा, एंगल ए बी सी इस बड़े ट्रायंगल में भी आ रहा है, और ये एंगल बी हमारा एंगल ए बी डी इस छोटे एंगल ट्रायंगल में भी आ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, 2 ट्रायंगल्स के नेम हम यहाँ लिख लेते हैं। तो डी पार्ट में हमारे जो 2 ट्रायंगल्स, इसमें बी इज कॉमन, एंगल सॉरी यहाँ पे लिखना है ट्राइंगल्स के नेम। तो ट्राइंगल हमारा एक हो जाएगा ए बी सी, एंड हो गया ट्राइंगल ए बी डी। दोनों में देखो हमारा कॉमन आ रहा है हैव एंगल बी इज कॉमन। थोड़ा सा सोच के करने वाले क्वेश्चंस है। ट्राइंगल्स कैसे काउंट करने मैंने आपको बताया, 7 एंगल्स मैंने नेमिंग नंबरिंग करके भी बता दिया आपको, 6 लाइन सेगमेंट्स के बारे में भी बता दिया आपको, और ये एंगल बी हमारा कॉमन। तो ये आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। एक्सरसाइज हमारी 4.4 भी कवर हो गई है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो अगर आप लोग मेरी वीडियो को देख रहे हो, पसंद कर रहे हो, तो लाइक जरूर किया करो, शेयर जरूर किया करो, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करो, जिससे मुझे और मोटिवेशन मिले आगे की वीडियोस बनाने के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।